मेरी स्टैमरिंग जर्नी, क्या प्रॉब्लम थी, कैसे इसको मैंने ओवरकम किया और आपको क्या करना चाहिए। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक गिफ्ट है। मैं आपको देना चाहता हूँ फ्री सेशन आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लेकिन ये सेशन सबके लिए नहीं होगा, आपका पेशेंस लेवल मुझे टेस्ट करना है। इस वीडियो को एंड तक अगर आप देखते हैं तो आपको इस वीडियो में 2 बार स्क्रीन पर 2 कोड फ्लैश होगा। बस वो 2 कोड कॉपी करके और उसमें दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर पर आपको वो कोड भेजना है। फिर आपको रजिस्ट्रेशन लिंक मिलेगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं सेशन। आगे बढ़ते हैं। स्टैमरिंग की प्रॉब्लम मुझे बचपन से ही थी। जब से मुझे होश है, जब से मैं बोल रहा हूँ, मैंने अपने आप को स्टैमरिंग पर्सन ही पाया है। तो जब मैं छोटा था उतना ज़्यादा डर नहीं था या स्टैमरिंग मेरी लाइफ में कोई रुकावट बनेगी, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। क्योंकि बचपन में बिंदास हकलाते हुए बोल रहे होते। और कैसे ये शुरू हो गई ये प्रॉब्लम, ये मुझे भी नहीं मालूम और मेरे पेरेंट्स को भी नहीं मालूम कि कैसे स्टार्ट हो गई। तो मेरे भाई को भी स्टैमरिंग की प्रॉब्लम थी। तो मेरे पेरेंट्स जब किसी से सलाह लेते थे इसके बारे में, तो अक्सर लोग यही कहते थे कि ये प्रॉब्लम बड़े होते होते अपने आप ठीक हो जाएगी, यानी एज बढ़ेगी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। लेकिन मेरे साथ उल्टा हुआ, एज बढ़ी, ये प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ी और धीरे धीरे मेरे अंदर डर, एंजाइटी, घबराहट, सेल्फ डाउट ये भी बढ़ना शुरू हो गया। एक टाइम के बाद लोगों से मिलना कम कर दिया, बात करना भी कम कर दिया। सिर्फ फैमिली फ्रेंड्स, इसके अलावा लोगों के साथ ज़्यादा नहीं मिलता था। जहाँ बात करना चाहिए वहाँ दोस्तों को आगे रखता था, खुद पीछे रहता था। इस तरीके से मैंने बहुत सिचुएशन फेस किया। सीनियर के सामने, टिचर के साथ बात करने में, सवाल का जवाब देने में। सवाल का जवाब पता है लेकिन इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि पूरी क्लास हंसने लगेगी। टिकट काउंटर में टिकट नहीं ले पाता था। लाइन में खड़े होते ही घबराहट और एंजाइटी इतना बढ़ जाता था कि वो नाम बार बार मेरे माइंड में आता था कि मुझे किस स्टेशन का टिकट लेना है और उस स्टेशन का फर्स्ट लेटर क्या है। मुझे कुछ स्पेसिफिक लेटर में स्टैमरिंग ब्लॉकेज की प्रॉब्लम थी। ड लेटर में बहुत ज़्यादा स्टैमरिंग होती थी। प में, क में और क र प र साउंड जुड़ा हुआ, जैसे कि क्रा प्रा, ऐसे वर्ड्स में भी प्रॉब्लम होती थी। मेरा रेलवे स्टेशन का नाम था डालखोला। तो जब मुझे टिकट लेना होता था डालखोला का, तो मैं डालखोला नहीं बोल पाता था। तो लाइन में खड़े होते ही डर बढ़ता था और जितना ही मैं काउंटर के करीब जाता था, एंजाइटी और हार्ट बीट उतना ही तेज़ होता था। और जब वो नाम नहीं बोल पाता था, अगले स्टेशन का टिकट लेके आता था। और आप लोगों ने भी ऐसे, काफ़ी सारे लोग ऐसे करते होंगे या किए भी होंगे। शॉपकीपर से बात करने में प्रॉब्लम होती थी। जब सामने वाला व्यक्ति मेरे फेस के ऊपर नज़र डालता था ना, तब मुझे प्रॉब्लम आती थी बहुत ज़्यादा। जब अचानक किसी ने कुछ पूछ लिया और मुझे सडन रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा उनको, तब मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने जब मुझे सवाल पूछा तो उनका नज़र, उनका ध्यान मेरे ऊपर पूरा पड़ जाता। अब मैं हिल भी नहीं सकता, मैं कुछ भी करूँगा उनको दिखेगा। कॉल पे स्टैमरिंग थोड़ी कम होती थी पहले, लेकिन बाद में कॉल पे भी स्टैमरिंग मेरी बढ़ने लगी। तो जब मेरी स्टैमरिंग बढ़ने लगी थी, 12-13 साल जब हो गया मैं, तब मैंने इसको ठीक करने के लिए सीरियस हो गया और मेरे पिताजी मुझे होम्योपैथी मेडिसिन, होम्यो डॉक्टर के पास लेके गए। और मुझे आज भी याद है, मुझे 2 मेडिसिन दिया गया था, बेलाडोना 6 एंड कॉस्टिकम 30। उसको लगातार 6 से 8 महीना लिया, कोई फ़ायदा नहीं। बाद में एक डॉक्टर ने मुझे स्ट्रामोनियम करके एक मेडिसिन आता है, वो भी मुझे रिकमेंड किया गया था, लेकिन उससे भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला था। जब आपको रास्ता नहीं मिलता तो फिर आप रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं या आप रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। मैंने कुछ स्पीच थेरेपिस्ट से भी कंसल्ट किया। उन्होंने मुझे कुछ टेक्निक बताए, जैसे कि एयर फ्लो, प्रोलॉन्गेशन टेक्निक, ब्रीदिंग टेक्निक। लेकिन वो सिर्फ प्रैक्टिस तक ही सीमित रह गया, क्योंकि मुझे कोई रोड मैप नहीं मिला। पैटर्न को कैसे चेंज करना है, बोलने की हैबिट को कैसे चेंज किया जाए, ऐसा कोई स्ट्रेटजी नहीं बताया गया था। मेरा जो साइकोलॉजी है वो नहीं पकड़ पाते थे। मैं क्या फील करता हूँ, मेरे अंदर क्या चल रहा है, नहीं समझ पाते थे। तो मैंने काफ़ी थेरापिस्ट से भी मैंने कंसल्ट किया था। मुझे कुछ थेरापी टेक्निक तो मालूम चल गया था, लेकिन उसको ठीक से इस्तेमाल करना, वो रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया। तब इंटरनेट पर उतना ज़्यादा सोल्यूशन भी अवेलेबल नहीं था। कुछ आंवला खाना, बादाम खाना, इन सब के अलावा कोई परफेक्ट सोल्यूशन नहीं था जितना कि आज अवेलेबल मिल जाता है। तो मैंने काफ़ी आंवला भी चबाया था उस टाइम पे, आज से लगभग 9 साल पहले। तो जो मैंने स्पीच थेरेपी टेक्निक सीखा था उसको मैं अपने हिसाब से अप्लाई कर रहा था। गलत सलत एक्सपेरिमेंट में करता गया, कभी ऐसे ट्राई किया, कभी वैसे ट्राई किया, कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा था।
और तब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था। मेरा जो सब्जेक्ट था वो साइकोलॉजी था। मैंने जब माइंड कैसे काम करता है ये समझा, किस तरीके से ये वर्क करता है। फिर एक एक्स स्टैमर पर्सन से भी मुझे मुलाकात हुई है मेरी, और मैंने उनसे जब बात किया, उन्होंने भी अपने स्टैमरिंग जर्नी बताया, उन्होंने कैसे इसको ओवरकम किया, वो भी मुझे कुछ सुनने के लिए मिला। लेकिन उनकी स्टैमरिंग टाइप थोड़ी सी अलग थी, मेरी अलग थी, शायद इसलिए उनका सजेशन उतना काम नहीं किया। लेकिन काफ़ी कुछ मैंने सीखा भी उनसे। माइंड कैसे काम करता है, मेंटल पैटर्न कैसे बनता है, इन चीज़ों का कोऑर्डिनेशन, जो स्पीच में जितनी चीज़ें यूज़ होती हैं, इन सब का कोऑर्डिनेशन कैसे बनता है, कैसे ये यूज़ होता है, इन सभी चीज़ों को पैटर्न में कैसे लेके आना है, एक न्यू पैटर्न इंस्टॉल करने के लिए कितना टाइम लगता है, साइंस क्या है, ये सब जब मैंने समझा तब मैंने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। और जब से मैंने ये इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया है, मेरी स्टैमरिंग धीरे धीरे ठीक होने लगी। क्योंकि मैंने लंबे समय तक प्रैक्टिस तो किया था, लेकिन मैंने इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा था, जिस वजह से मुझ में कोई ज़्यादा फर्क नहीं दिख रहा था। इम्प्लीमेंट मैंने कैसे शुरू किया था और प्रैक्टिस में मैंने क्या किया था, कौन सी टेक्निक मुझे हेल्प किया था, आइए इसके ऊपर बात करते हैं। और इसको ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रह सकती है। मैंने कैसे स्टार्ट किया था, मैंने शुरू किया था ब्रीदिंग टेक्निक से। मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प किया था एक्सलेशन में बोलना, जिसको एयर फ्लो टेक्निक या ब्रीदिंग टेक्निक भी बोलते हैं। यानी सांस लो और सांस को थ्रो करते हुए सांस का फ्लो के साथ वर्ड को निकालो। इस तरीके से मैंने प्रैक्टिस किया, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर, रीडिंग प्रैक्टिस, सेल्फ टॉक, सिर्फ एक ही प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा। और कुछ स्पेसिफिक लेटर में ब्लॉकेज की प्रॉब्लम थी, उसके लिए मैंने प्रोलॉन्गेशन टेक्निक, जो मैंने स्पीच थेरापिस्ट प्रोफेशनल से मैंने सीखा था, वो कुछ टेक्निक भी जैसे प्रोलॉन्गेशन टेक्निक, ये भी मैंने स्पेसिफिक वर्ड्स के लिए अप्लाई किया और मेरा इम्प्लीमेंटेशन साथ में जब किया तो बेनिफिट मिला। तो प्रैक्टिस में एयर फ्लो एंड प्रोलॉन्गेशन था, और इम्प्लीमेंटेशन का स्ट्रेटजी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अलग अलग तरीके से मैंने करने की कोशिश किया था, लेकिन एक तरीका जिससे मुझे बहुत शानदार रिजल्ट मिला था वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। सबसे पहले मैंने शुरू किया था इम्प्लीमेंटेशन बच्चों के साथ करना। यस, पहले प्रैक्टिस किया खुद से, फिर मैंने शुरू किया जो मेरे जूनियर हैं या छोटे बच्चे हैं उन लोगों के साथ बात करना शुरू किया। कुछ भी पूछता था बच्चों से, कुछ भी बात करता था, उनको कुछ बता रहा था, कोई कहानी सुनाता था टेक्निक के साथ। कैसे? हर सेंटेंस को सांस लेके शुरू करता था, थोड़ा मुंह खोल के बोलता था, हल्का वर्ड्स को क्लैरिटी के साथ उच्चारण करता था, और ऐसे वर्ड्स को भी जानबूझ के बोलता था जिन वर्ड्स में मुझे स्टैमरिंग होती थी, जैसे का, पा, डा। फिर फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी इम्प्लीमेंट किया। लेकिन एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया था वो है, मेरे एक फ्रेंड थे, उनका नाम अशरफ था। उनको मैंने अपनी ये प्रॉब्लम और इसका सल्यूशन के लिए जो मैं लड़ रहा हूँ ये मैंने शेयर किया, और मैंने उनको ये कन्विंस किया, मैंने उनको बताया कि देखो, आप मुझे ना दिन का 10 से 15 मिनट दे सकते हो, आपके साथ मैं कुछ बातचीत करूँगा टेक्निक यूज़ करके। जब मैंने उनको समझाया ये चीज़ तो वो मान गया, और उन्होंने बोला हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं क्या करता था, जब भी उनसे मिलता था, कुछ देर बैठता था, बात हुई थी 10-15 मिनट, लेकिन घंटों घंटों बात करता था उनसे इसी टेक्निक के साथ। तो मैं उनसे तरह तरह का सवाल पूछता था, जैसे कि और अशरफ भाई ये बताओ कि आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो। और मैं उनको ये बोलता था कि आप भी मुझसे कुछ पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा टेक्निक के साथ। तो इस तरीके से ओपनली इस टेक्निक को यूज़ करता था उनके साथ, और कुछ ऐसे सीरियस बातें भी जब मैं उनसे करता था तो भी मैं इस टेक्निक को यूज़ करता था। कभी इस चीज़ को लेकर एक दूसरे से हम लोग हंसी मजाक भी करते थे, कोई बात नहीं, इसको हमने ओपनली डिस्कस किया, हमने इसको छुपाया नहीं। फैमिली, फ्रेंड्स और बाकी दोस्तों को भी मैंने ये चीज़ बताया कि मैं अब धीरे धीरे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मेरी स्टैमरिंग ठीक हो जाए। ये चीज़ बता देने से मेरा प्रेशर कम हो गया, और धीरे धीरे मेरा ये टेक्निक काम करने लगा। स्लो बोल पा रहा था, सांस के साथ वर्ड्स निकल पा रहा था ठीक से। तो बोलते दौरान आप यूज़ कर सकते हैं BSP, ब्रेथ, स्लो, पॉज। यानी जब भी कोई सेंटेंस शुरू करो, सांस लेके शुरू करो और कुछ वर्ड्स बोलो, और कोशिश करो कि जितना हो सके रुक के फिर सांस लिया जाए। तो पॉज लो, सांस लो, 3-4-5 वर्ड लो और फिर सांस लो। बार बार सांस लेने का ये
माइंडसेट होना चाहिए आपका। ये जितना ज़्यादा आप कॉन्शियसली करेंगे उतना ही आपके माइंड में ये मेमोरी स्टोर होता रहेगा। जितना आपका मेमोरी स्टोर होगा उतना ही आपका माइंड को रेफरेंसेस मिलेगा फर्दर सिचुएशन को इस तरीके से फेस करने या हैंडल करने के लिए। मैं बहुत जल्दी एक सीरीज़ लेके आऊँगा, अगले 1 हफ्ते के अंदर ही आ जाएगा। डे 1 में क्या करना है, डे 2 में क्या करना है, डे 3 में क्या करना है, ये भी आपको स्टेप बाय स्टेप मिलेगा। इम्प्लीमेंटेशन जब मैं लगातार इस तरीके से करता गया और फिर धीरे धीरे स्ट्रेंजर से भी मैंने इम्प्लीमेंट किया, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट को कॉल करके इंक्वायरी करना, जैसे कि हेलो सर, मैं वसीम बोल रहा हूँ XYZ लोकेशन से, सर मुझे आपका नंबर ऑनलाइन मिला है, मुझे आपका कोर्स के बारे में जानना है। इस तरीके से जब मैं उन लोगों से बात करता था टेक्निक के साथ, स्टार्टिंग में कुछ चैलेंजेस तो आए, लेकिन फिर धीरे धीरे फिर ये प्रॉब्लम एकदम चली गई। ऑलमोस्ट 90% के अराउंड मैं बिल्कुल अच्छे से बोलने लगा। बाहर निकल के भी इम्प्लीमेंट करना शुरू किया रैंडम लोगों से, जैसे कोई एड्रेस पूछना, जगह के बारे में पूछना, शॉपकीपर से जाके बात करना, पूछना कि ये मिलेगा क्या, ये है क्या। बाइक शोरूम, कार शोरूम में चला जाता था और जाके मैं इंक्वायरी करता था, ऐसे एक्ट करता था कि मुझे एक्चुअल में ख़रीदना है। तो इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट करता था और बात करता था इस माइंडसेट से कि मुझे इम्प्लीमेंट करना है। और 1.5 साल लगातार काफ़ी रॉन्ग एक्सपेरिमेंट, राइट एक्सपेरिमेंट, ऐसे मिला जुला के 1.5 साल के बाद एक अच्छा इम्प्रूवमेंट, ऑलमोस्ट 90% इम्प्रूवमेंट मेरे अंदर आ गया था। लेकिन बाद में फिर मैंने एक गलती किया था, वो ये है कि मैंने प्रैक्टिस छोड़ दिया था कुछ ही दिन के बाद। मुझे पता नहीं था कि छोड़ने से प्रॉब्लम फिर से आ जाएगी। छोड़ा और फिर से प्रॉब्लम आ गई थी। तो वो एक अलग स्टोरी है, उसमें फिर मैंने दोबारा खुद को रिकवर किया और उसके बाद फिर अब बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके सामने। सो अगर आप सीरियस हो और अपने स्टैमरिंग ठीक करना चाहते हो तो आज से लग जाओ। जितना भी मैंने बताया, 2-3 चीज़ें जो आप प्रैक्टिस में कर सकते हो। एक्सलेशन में बोलो, वर्ड्स को क्लैरिटी के साथ बोलो, थोड़ा मुंह खोल के हर लेटर का जो उसका उच्चारण है उसको थोड़ा शार्प करके, हर लेटर का जो वावल है उस वावल को थोड़ा सा प्रोमिनेंट करो। हर लेटर के साथ जो मात्रा है उसको थोड़ा, उसका उच्चारण को थोड़ा सा प्रोमिनेंट करो, थोड़ा शार्प करो, उसको उच्चारण में लाओ और थोड़ा धीरे बोलो एक्सलेशन में, थोड़ा मुंह खोल के। और जब आप रियल लाइफ में बात कर रहे हो तो कोशिश ये करो, जब अगला व्यक्ति बोल रहा है तो अपनी बॉडी को रिलैक्स रखो, चेस्ट एंड शोल्डर को रिलैक्स एंड धीरे धीरे सांस लो और छोड़ो, ताकि जब आपका फिर से टर्न आए तो आप संभाल सको। अगर आप इस चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में सिर्फ स्टैमरिंग एंड पब्लिक स्पीकिंग रिलेटेड ही वीडियो मिलेगी। अगर आप ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर इस प्रॉब्लम को एक प्रॉपर गाइडेंस के अंदर रह के इसको ठीक करना चाहते हैं मिनिमम टाइम में, जितना कि रिक्वायर्ड है, तो आप डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में दिए गए नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप टेक्स्ट करके आप जानकारी ले सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज ही एक डिसीजन लीजिए, क्योंकि आप बनने वाले हैं अगला प्रो स्पीकर। The second code is 2983. Please send the code to our WhatsApp number 9907333508. You will get a registration link. See you in the live session.